हम आपको दिखाते हैं यूरोप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वार्निंग दी। यूरोप में प्रधानमंत्री मोदी की वार्निंग। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। रूस और यूक्रेन वॉर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कहना था उन्होंने यूरोप दौरे के पहले दिन जर्मनी में ही कह दिया। प्रधानमंत्री का जो बयान आपने अभी सुना, इस बयान में युद्ध का परिणाम है, लेकिन अब जो बयान आप सुनेंगे उसमें संकट का समाधान है। जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का चाय चयकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। पीएम मोदी ने आखिर क्यों कहा कि जो संकट लेकर आते हैं उन्हें संकट मुबारक? क्या ये उन देशों के लिए आईना है जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भड़काने में लगे हैं? क्या अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देशों के लिए भारत का ये बड़ा संदेश है? यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्डिक देशों के साथ बैठक में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। डेनमार्क में ही भारत नॉर्डिक सम्मेलन होना है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, और इनमें से स्वीडन और फिनलैंड दो ऐसे देश हैं जो पुतिन के निशाने पर हैं। कल जो नॉर्डिक देशों के साथ पीएम की इंडिया समिट हो रही है, इंडिया नॉर्डिक समिट है ये, इसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स होंगे। इसको रशिया देखेगा उसी नजरिए से जिस नजरिए से अभी तक मोदी जी यूरोप को बोलते आ रहे हैं, और वो ये है कि इस वॉर में कोई विक्टर नहीं है, इस वॉर में सब लूजर्स हैं। ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारिन है। दुनिया के सबसे कम उम्र की राष्ट्राध्यक्ष साना मारिन अपने देश को नेटो का हिस्सा बनाना चाहती हैं। यही कोशिश स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन की भी है। दोनों देशों की नेता जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो रूस का मुद्दा भी जरूर उठेगा। We have to really think through what is best for Sweden and our security and our peace in this new situation. We also have a dialogue within my party. I wanted to have take this serious situation very seriously. Of course, there are many kind of risks involved. Also, to the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks, and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. स्वीडन और फिनलैंड रूस की धमकी के बावजूद नेटो में शामिल होने के फैसले पर अड़े हैं। दुनिया जानती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया था क्योंकि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस का अगला हमला स्वीडन और फिनलैंड पर होगा, या फिर ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे युद्ध की नौबत ना आए और शांति कायम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने देश हित की शुरुआत में ही आपसे ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क में रह रहे भारतीयों को संबोधित करेंगे। बस थोड़ी ही देर में कोपेनहेगन से वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन भी पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से एक छोटी सी बच्ची को, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तिरंगा बच्चे के हाथ में, उस तिरंगे को थामे एक बच्ची को दुलार देते हुए प्राइम मिनिस्टर को आपने थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले जो तस्वीर थी में देखा, और किस तरह का क्रेज और उत्साह बच्चों में है। एक और तस्वीर उसे बयां करते हुए, और प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं इंडियन कम्युनिटी खास तौर पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंच जाती है। देश के
कैसा हो वंदे वंदे और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। इंडियन कम्युनिटी के लोग एक जगह इकट्ठा प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से आज क्या बड़ी बात कहते हैं और किस तरह का उत्साह और जोश और एनर्जी वहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही लगातार मोदी मोदी की जो चांट्स हैं वो आपको भी सुनाई दे रही होंगी। ट्राई कलर वहां पर आपको लोगों के हाथों में दिखाई दे रहा होगा। और अब से बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अहम संबोधन इंडियन कम्युनिटी के लिए प्रधानमंत्री का होने जा रहा है, इस वादे के साथ कि ये संबोधन हम आपको लाइव दिखाएंगे। देशवासियों को है यकीन, मोदी है तो सब मुमकिन। देशवासियों को है यकीन, मोदी है तो सब मुमकिन। मोदी 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.